राठौड़ वंश के प्रथम शासक थे राव चूड़ा। राठौड़ वंश के प्रथम शासक राव चूड़ा थे। राव सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। राव सिंहा को राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। नागणेची माता राठौड़ राजवंश की कुल देवी है, नागणेची माता। मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? मारवाड़ के राठौड़ों से। मुंडियारी ख्यात मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से संबंधित है। मूणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? जोधपुर राज्य का। मूणोत नैणसी जोधपुर राज्य का दीवान था। मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राव सिंहा, राव चुंडा, राव रणमल, राव जोधा। राव सिंहा, राव चुंडा, राव रणमल, राव जोधा। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? 1459 में की थी। राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना 1459 में की थी। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, जनवरी 1544 को। राजस्थान में साहिबा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1541-42 को राजस्थान में साहिबा का युद्ध लड़ा गया था। जोधपुर के राव मालदेव व बीकानेर के राव जैतसी के मध्य साहिबा का युद्ध हुआ। इसमें राव मालदेव विजयी रहे। 1541-42 में साहिबा का युद्ध हुआ। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमादे प्रसिद्ध है। जैसलमेर के राव लूणकरण की रानी उमादे भटियाणी रानी उमादे रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। मालदेव के किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? स्वरूप दे झाली ने। मालदेव की रानी स्वरूप दे झाली ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव मालदेव था। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक राव मालदेव था। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निज़ामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला शासक कहा है? मालदेव को। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निज़ामुद्दीन ने राजस्थान के शासक मालदेव को हशमत वाला शासक कहा है। हशमत यानी गर्व वाला शासक। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक राव चंद्रसेन को कहा जाता है। 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? राय सिंह को भेजा। 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विद्रोह होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए राय सिंह को भेजा। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? राम सिंह ने। 1564 में चंद्रसेन के भाई राम सिंह ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी। 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? बीकानेर के राय सिंह को किया गया। 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक बीकानेर के राय सिंह को किया गया। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? सलीम से। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह मुगल युवराज सलीम से किया। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? राव सूर सिंह को। जोधपुर के शासक राव सूर सिंह को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने दलथम्बन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी महाराजा गज सिंह को।
जहांगीर ने दलथम्बन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी महाराजा गज सिंह को। किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध उज्जैन एमपी में 1658 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। धर्मत का युद्ध उज्जैन एमपी 1658, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। धर्मत उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। दोराई का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? औरंगजेब तथा दारा के मध्य। 1659 में दोराई का युद्ध हुआ औरंगजेब तथा दारा के मध्य। दारा शिकोह को काकणवाणी दुर्ग में कैद किया गया था। मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए जिन्होंने युवराज अजीत सिंह की धाय आया होने का दायित्व निभाया। गोराधाय। मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय को कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? अजीत सिंह को। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलवाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? वीर दुर्गादास राठौड़ का। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलवाने में वीर दुर्गादास राठौड़ का सर्वाधिक योगदान रहा। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? महाराजा मानसिंह ने। 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि की जोधपुर में नाथ संप्रदाय का महामंदिर बनवाया। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने अंततः संन्यास ले लिया था। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों के शासक के रूप में प्रतिष्ठित माना गया? राव मालदेव। राव मालदेव वह राठौड़ शासक है जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों के शासक के रूप में प्रतिष्ठित माना गया। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? राव चंद्रसेन ने। मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक का नाम बताइए। चंद्रसेन। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक चंद्रसेन थे। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? बीकानेर के राय सिंह को। राजस्थान के बीकानेर के राय सिंह को 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था। राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मारवाड़ का उदय सिंह। राजस्थान में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध था मारवाड़ का उदय सिंह। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था? राज सिंह कुंपावत। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था राज सिंह कुंपावत। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? महाराजा अजीत सिंह को। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? अजीत सिंह को। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास का मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में हाकिम का पद दिया गया। गिंगोली या पर्वतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था जयपुर एवं जोधपुर के मध्य। जयपुर के जगत सिंह सेकंड व जोधपुर के मानसिंह के मध्य गिंगोली का युद्ध 1807 में लड़ा गया। जयपुर के जगत सिंह सेकंड व जोधपुर के मानसिंह के मध्य। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव भाग लेने के लिए
1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? प्रताप सिंह को। प्रताप सिंह या सर प्रताप को महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा गया। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सरदार सिंह ने। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया। मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रखे हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता है? राजवी। मारवाड़ राज्य में राजवी प्रकार के सामंतों को रखे हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? जगत सिंह की याद में। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर जगत सिंह की याद में बनाया गया था। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? राजरूपक में। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन राजरूपक ग्रंथ में मिलता है। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई थी? जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में की गई थी। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में की गई थी। दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? उज्जैन में गुजारे थे। दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर है। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? संभाजी। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? संभाजी। संभाजी मराठा सरदार के दरबार में। मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है? अजीत सिंह। मारवाड़ के अजीत सिंह का पालन पोषण गोराधाय ने किया जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? महाराजा जसवंत सिंह ने। सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में लोकप्रिय क्यों हो गए? महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में लोकप्रिय हो गए महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक नागौर दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? 1570 में किया गया। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक नागौर दरबार का आयोजन नागौर में 1570 में किया गया। राव गांगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना? मालदेव बना। राव गांगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक मालदेव बना। जेता एवं कूपा किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक थे? मालदेव के। जेता एवं कूपा मालदेव शासक के प्रसिद्ध सेना नायक थे। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता का मंदिर स्थित है नगाड़ा गांव बाड़मेर में। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता का मंदिर नागाड़ा बाड़मेर में है। मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? राव सिंहा ने की। मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंहा ने की। मारवाड़ का वह शासक जिसने सर्वप्रथम मंडोर को अपनी राजधानी बनाया? राव चुंडा। मारवाड़ का वह शासक जिसने सर्वप्रथम मंडोर को अपनी राजधानी बनाया राव चुंडा है। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है।
राई का बाग पैलेस का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? राई का बाग पैलेस का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? जसवंत सिंह प्रथम के शासक के काल में। जसवंत सिंह प्रथम। राई का बाग पैलेस का निर्माण जसवंत सिंह प्रथम के शासक के काल में हुआ। मतीरे की राड़ 1644 ईस्वी में नागौर के अमर सिंह राठौड़ व बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के मध्य जाखणिया गांव के सीमा विवाद को लेकर हुआ। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ किया? फर्रुख शियर के साथ। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह फर्रुख शियर के साथ किया। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किस शासक को कहा गया है? राव मालदेव को कहा गया है। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक राव मालदेव को कहा गया है। राव मालदेव ने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। मारवाड़ा परगनारी विगत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मोणोत-नेन्सी के द्वारा। मारवाड़ा परगनारी विगत, मोणोत-नेन्सी। खेजड़ली आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अभय सिंह के समय गिरधारी दास ने खेजड़ली गांव में वृक्षों को कटवाने का आदेश दिया। वृक्षों को बचाने हेतु अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हजारों स्त्रियों पुरुषों ने आंदोलन में भाग लिया। इस घटना की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। उपरोक्त सभी सही है। खेजड़ली आंदोलन के संदर्भ में सही, उपरोक्त सभी सही है। निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। वीरभान, वीरभान राजरूपक। कर्णिदान सूरज प्रकाश भट्ट जगजीवन अभ्योदय सूरत मिश्र अमर चंद्रिका। मारवाड़ का प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ के प्रथम शासक मोटा राजा उदय सिंह हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहलाता है सिवाना दुर्ग। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली सिवाना दुर्ग है। 1570 में अकबर के नागौर दरबार में राजस्थान के किन शासकों ने अधीनता स्वीकार की? राव कल्याणमल, हर्राय भाटी, राव उदय सिंह। उपरोक्त सभी ने 1570 में अकबर के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की। गिरी सुमेल का युद्ध कहाँ हुआ था? जैतारण पाली में हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध जैतारण पाली में हुआ था। पाहेबा या साहेबा का युद्ध कब हुआ? 1541-42 में पाहेबा या साहेबा का युद्ध हुआ था। घुड़ले का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक घुड़ले का त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक घुड़ले का त्यौहार मनाया जाता है। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी व भोला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी व भोला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को कहा जाता है। मारवाड़ के सूरसिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दी? अकबर ने। मारवाड़ के सूरसिंह को सवाई राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। मतीरे की राड़ किन किन के मध्य हुई? अमर सिंह राठौड़ व कर्ण सिंह के मध्य हुई। मतीरे की राड़ अमर सिंह राठौड़ व कर्ण सिंह के मध्य हुई। औरंगजेब ने धर्मत विजय पश्चात धर्मत का नाम रखा फतेहाबाद। औरंगजेब ने धर्मत विजय पश्चात धर्मत का नाम फतेहाबाद रखा। अपरोक्ष सिद्धांत सार भाषाभूषण व प्रबोध चंद्रोदय किसके ग्रंथ है? जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम के ग्रंथ हैं अपरोक्ष सिद्धांत सार भाषाभूषण व प्रबोध चंद्रोदय। जसवंत सिंह प्रथम के ग्रंथ हैं। किस विद्वान ने राठौड़ों को कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल का वंशज माना है? मोणोत-नेन्सी ने। मोणोत-नेन्सी ने राठौड़ों को कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल का वंशज माना है। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग के कौन से द्वार पर स्थित है? जयपोल द्वार पर। जयपोल द्वार का निर्माण मानसिंह राठौड़ ने करवाया। कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग
के जयपोल द्वार पर स्थित है? निर्माण मानसिंह राठौड़। राव जोधा ने किस माता के आशीर्वाद से जोधपुर शहर बसाया था? करणी माता के आशीर्वाद से। राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर शहर बसाया।